ये लोकतंत्र नहीं है। ये प्रदर्शन के लिए हमें पुलिस वालों से बात करना पड़ता है, जबकि प्रोटेस्ट एक डेमोक्रेटिक राइट है। और अगर यहाँ पे इससे ज़्यादा लोग इकट्ठे हो जाते हैं ना, तो ये हम लोग को उठा भी लिया जाता। तो ये लोकतंत्र नहीं है, क्योंकि हम एक बीजेपी के एमपी के अगेंस्ट बोल रहे। बृजभूषण के अगेंस्ट जब प्रोटेस्ट करा था, तब यहीं पे इसी जगह सेक्शन 144 लगा दिया गया था। और मांगने से क्या होगा? हेट स्पीच तो सिर्फ माफी मांग के, ये एक इंसान ने दूसरे इंसान को दोस्ती में कुछ गलत बोल दिया, या दोस्ती ना भी हो, सड़क पे चलते कुछ गलत बोल दिया, ये तो वो चीज नहीं। 2024 की तैयारी है, जैसे हम देखते हैं चुनाव पास आता रहता है, जो बीजेपी की नफरत की दुकान है, ये नफरत की राजनीति है, ये बढ़ती रहती है। रमेश बदूरी मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। रमेश बदूरी मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। रमेश बदूरी को बर्खास्त करो, बर्खास्त करो, बर्खास्त करो। मोदी मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। अमित शाह मुर्दाबाद। Down, hate speech, down, 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 down. Islamophobia, down, 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 down. नमस्कार। रमेश बिधूड़ी ने जिस तरीके से संसद में आपत्तिजनक बयान दिए हैं, दानिश अली को एक मुसलमान होने की वजह से टारगेट करते हुए जो कुछ कहा है, उसको लेकर के लगातार बयानबाजी हो रही है विपक्ष और सत्ता पक्ष के बीच। लेकिन इसी बीच आप देख रहे हैं लगातार ये मामला बढ़ता जा रहा है। और आज हम दिल्ली विश्वविद्यालय के आर्ट्स फैकल्टी के गेट नंबर 4 पर हैं। यहाँ पर कुछ छात्र प्रदर्शन कर रहे हैं, नारेबाजी कर रहे हैं रमेश बिधूड़ी के खिलाफ, जिस तरीके से उन्होंने बयान दिया है। आइए इनसे जानते हैं कि क्या कुछ कह रहे हैं, बात करते हैं। आज हम लोग दिल्ली यूनिवर्सिटी के छात्र हैं, और हम लोग यहाँ आर्ट फैकल्टी के बाहर इसलिए इकट्ठा हुए हैं क्योंकि जिस तरीके के रमेश बिधूरिया ने जिस तरीके का हेट स्पीच पार्लियामेंट में यूज़ करा है, उसके अगेंस्ट हम लोग यहाँ खड़े हुए हैं। और इसी डिमांड के साथ कि उसको पार्लियामेंट से निकाला जाए, क्योंकि ऐसे लोग पार्लियामेंट में रहना डिजर्व नहीं करते हैं, और उस पर एक स्ट्रिक्ट एक्शन लिया जाए। ये वाली सब बात नहीं है, ये क्रिमिनल ऑफेंस है और इसके खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की जरूरत है। ये देश के डेमोक्रेटिक वैल्यूज, कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज, जिसके अंदर बीजेपी एमपी भी आंसरेबल है, उसके खिलाफ एक कदम आज ठोस उठाने की जरूरत है। वरना ये वीडियो इतने दिन से सर्कुलेट कर रहा है, कोई और नए एविडेंस की जरूरत नहीं है ये साबित करने के लिए कि उन्होंने क्या किया है। तो सिर्फ उतने ही एविडेंस के ऊपर उनको निकाला जाना चाहिए और उनके खिलाफ कार्रवाई करी जानी चाहिए। क्या भड़काया था? अगर मैं कहता हूँ कि दानिश अली ने कोई भड़काया नहीं गया, अगर भड़काया भी गया तो कोई भाषा का प्रयोग करने की ये कोई तरीका है? सुप्रीम कोर्ट ने क्लियर कट गाइडलाइंस इशू की हुई हैं कि कहीं भी हेट स्पीच हो, पुलिस को उसके खिलाफ एक्शन लेना होगा, और पुलिस को अब रमेश बिधूड़ी के खिलाफ भी एक्शन लेना पड़ेगा। स्पष्ट रूप से पार्लियामेंट में बैठ के रमेश बिधूड़ी एक विशेष धर्म को आतंकवादी बोल रहा है। वो आतंकवादी बता रहा है, वो कह रहा है कि ये आतंकवादी है। अगर कोई लड़की बुर्का पहनेगी तो वो आतंकवादी है। कोई दाढ़ी बढ़ाएगा और वो मुसलमान होगा तो वो आतंकवादी है। जो नरेंद्र मोदी ने बोला था कि ये एक विशेष कपड़ा पहनने वाले अलग से पहचान में आ जाते हैं, यानी कि रमेश बिधूड़ी स्पष्ट रूप से उन सबको आतंकवादी बोल रहा है। और वो बता रहा है, वो वहां से मैसेज भेज रहा है कि ये सब आतंकवादी है। वो डायरेक्ट इस्लामिक मुसलमान को आतंकवादी बोल रहा है, पार्लियामेंट से आतंकवादी बोल रहा है। ये कहां तक सही है? हम चाहते हैं कि पूरा भारत हमारे साथ आकर खड़ा हो, हर कोई हमारे साथ आकर खड़ा हो, क्योंकि आज हमें पार्लियामेंट से स्पष्ट रूप से आतंकवादी बोल दिया गया है। We demand the strictest possible action against such anti-Muslim slurs or ethnic slurs uttered to a certain community, and we demand the urgent removal of the MP from the temple of so-called temple of democracy. And yesterday, the fraternity movement have delegated to see our MP Danish Ali, and we have extended our solidarity. पर जिस तरह से बीजेपी का कहना है कि शुरुआत जो है वो दानिश अली ने की थी और भड़काया था उन्हें, इस वजह से उन्होंने इन शब्दों का इस्तेमाल किया। हाँ, वो बोल ही रहे हैं कि भड़काया था, तो किस बात पे भड़काया था? आपकी आइडेंटिटी पे तो नहीं भड़काया होगा। आप किसी और की आइडेंटिटी, उसका एक क्योंकि वो एक मुसलमान है, उसके रिलीजियस आइडेंटिटी पे अगर अटैक कर रहे हैं, तो आप ये नहीं कह रहे कि आपने मुझे भड़काया था इसीलिए ये एक रिएक्शन है मेरा। भड़काया था तो किस चीज़ पे भड़काया था? उस स्टेटमेंट के अगेंस्ट बोलिए। आप उसकी आइडेंटिटी पर अटैक कर रहे हैं, तो वो दर्शाता है कि किस तरीके का हेट आपके अंदर है मुसलमानों के लिए, और वो हेट बाहर निकल रहा है अगर आप किसी के रिलीजियस आइडेंटिटी पर अटैक कर रहे हैं। नीच शब्द का इस्तेमाल किया
किया गया था दानिश अली की, जिसके बाद भी दूरी का प्रतिक्रिया। हाँ, तो उस शब्द के अगेंस्ट बोलिए ना कि क्यों इस तरीके के शब्द का यूज़ करा गया, लेकिन आप उसके रिलीजियस आइडेंटिटी, उसका मुसलमान होने के ऊपर आप बोल रहे हैं, उसके मुसलमान होने पे अटैक कर रहे हैं, तो वो एक हेट प्रोपेगेंडा फैलाना हुआ, वो एक हेट स्पीच हुई। और उस पर अगर कोई एक्शन नहीं लेता है पार्लियामेंट, तो पार्लियामेंट ये बताता है कि ऐसा स्पेस दिया जा रहा है पार्लियामेंट में कि ऐसी चीज़ें बोली जाए और उसके बाद कोई स्ट्रिक्ट एक्शन नहीं लिया जाएगा। क्योंकि मणिपुर वायलेंस पे अगर अकाउंटेबिलिटी मांगी जाती है सरकार से, अगर टमाटर के बढ़ते हुए प्राइस पर अकाउंटेबिलिटी मांगी जाती है, अडानी के ऊपर बात होती है, तो उन पार्लियामेंट के मेंबर्स को निकाल दिया जाता है, उनको बोला नहीं जाता है। नया पार्लियामेंट यही है क्या, जहां मुल्ले कटुए आतंकवादी गुटवादी कहा जाए? वही, ये तो यही बताता है कि अगर इसके ऊपर एक्शन नहीं लेते हैं तो यही है नया भारत, यही है नया पार्लियामेंट, यही है नई सरकार। और ऐसी सरकार जो बस एक ही कम्युनिटी को रिप्रेजेंट करती है और दूसरी कम्युनिटी को आज के समय पे सेकंड क्लास सिटीजन बना दिया गया है। उस कम्युनिटी को बोला जा रहा है कि इस देश में तुम्हारा कोई हक नहीं है, तुम्हें कोई रिप्रेजेंट नहीं करता है, पार्लियामेंट भी तुम्हें रिप्रेजेंट नहीं करता और लॉफुली भी तुम्हें कोई जस्टिस नहीं दे सकता है। विशेष सत्र में मोदी जी ने जब भाषण दिया था तो उस दिन पहले दिन कहा था कि यहाँ पे अब नया अध्याय शुरू होगा, नई तरीके से बात रखेंगे और एकदम साफ सुथरी बात रखेंगे सारे सांसद। क्या लगता है कि वो पालन हो रहा है पूरा? आप खुद बताइए वो पालन हो रहा है? अगर साफ सुथरी भाषा होती तो ये भाषा का प्रयोग ही नहीं करा जाता। तो साफ सुथरी नहीं लगी आपको? बिल्कुल क्लियर बोला, देखिए यही तो कहना चाह रहे हैं। बहुत क्लियरली सुनाई तो दिया क्या बोला, लेकिन वो एक हेट स्पीच है ना, वो किस तरीके के शब्द, वो शब्द ऐसे कि मैं कैमरा पे यूज़ नहीं कर सकती, वो शब्द ऐसे हैं कि हम लोग क्लासरूम में अगर सुन ले किसी को बोलते हुए तो क्लासरूम में टोक दिया जाएगा। लेकिन वही है कि पार्लियामेंट में अगर एक एमपी के अगेंस्ट ये सारे शब्द यूज़ करे जा रहे हैं, तो आम मुसलमान के अगेंस्ट तो वो तो डेली ऐसे शब्द को, ठीक है, बाहर देखने को भी बोला कि बाहर निकल। हाँ, बाहर निकल, क्योंकि पार्लियामेंट में एक मुसलमान की जगह नहीं है, एक मुसलमान एमपी हैं आप, तो पार्लियामेंट में आपकी जगह नहीं है, इसीलिए बाहर निकल। बाहर तो ऐसे शब्द पहले भी बोले गए, गोली मारो, तमाम तरीके के नारे लगाए गए। हाँ, और उस पर एक्शन नहीं लिया गया, इसीलिए आज ये दिन देखने को मिला है कि पार्लियामेंट में ऐसे शब्द यूज़ करे गए। जब पार्लियामेंट के बाहर इस तरीके का वायलेंस, इस तरीके का हेट प्रोपेगेंडा, हेट स्पीच का यूज़ होता है और उस पर कोई एक्शन नहीं लिया जाता है, उन लोगों को बस सेलिब्रेट ही करा जाता है। ये दिन दूर नहीं है जब सदन में लिंचिंग होगी। बिल्कुल हो ही सकता है, वो भी एक पॉसिबिलिटी है ही नियर फ्यूचर में ही, क्योंकि जिस तरीके से बीजेपी के आने के बाद देश में मॉब लिंचिंग, मुसलमानों के अगेंस्ट मॉब लिंचिंग बढ़ी है, तो और आज के समय पे वो हेट स्पीच जो हम लोग सड़क पे सुनते थे, वो हेट स्पीच आज हम पार्लियामेंट में सुन रहे हैं, तो हो ही सकता है आने वाले फ्यूचर में हम लोग मॉब लिंचिंग भी देखें। लेकिन यही लोकतंत्र है ना, सब लोग बोल रहे हैं, आप लोग भी प्रदर्शन करने आए हैं। ये लोकतंत्र नहीं है, ये प्रदर्शन के लिए हमें पुलिस वालों से बात करना पड़ता है, जबकि प्रोटेस्ट एक डेमोक्रेटिक राइट है। और अगर यहाँ पे इससे ज़्यादा लोग इकट्ठे हो जाते हैं ना, तो हम लोग को उठा भी लिया जाता, तो ये लोकतंत्र नहीं है। क्योंकि हम एक बीजेपी के एमपी के अगेंस्ट बोल रहे, बृजभूषण के अगेंस्ट जब प्रोटेस्ट करा था, तब यहीं पे इसी जगह सेक्शन 144 लगा दिया गया था और स्टूडेंट्स को उठा लिया गया था, जबकि एक हरासर के अगेंस्ट प्रोटेस्ट कर रहे थे वो लोग। तो क्या मुसलमानों को डराने की कोशिश की जा रही है? मुसलमानों को ये बताया जा रहा है कि देश में तुम अगर हमें वोट दो या ना दो, हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, और मुसलमानों को ये बताया जा रहा है कि तुम्हारी कोई जगह नहीं है इस देश में, तुम्हें कोई रिप्रेजेंट नहीं करता है, और इसीलिए इस तरीके की चीज़ों पे कोई एक्शन लेने से पहले ये लोग एक वार्निंग लेटर देते हैं। वार्निंग लेटर का कोई फ़ायदा नहीं है, वार्निंग लेटर इज़ बहुत लाइट एक्शन लेना। विपक्ष में भी बस गोल गोल घुमा दिया चीज़ें, देखिए। हाँ, वही विपक्ष भी अगर इस तरीके का काम कर रही है, तो वही है कि मुस्लिम को रिप्रेजेंट कौन कर रहा है फिर, ना सरकार ना अपोजिशन। और दानिश अली की कम्युनिटी भी उनके साथ नहीं आ रही ना, देखिए कोई दिखाई नहीं दे रहा कहीं उनके साथ। हाँ, क्योंकि मुसलमान डरा हुआ है ना आज के समय पे। अगर मुस्लिम्स अगर यहाँ पे उतरते हैं सड़क पे प्रोटेस्ट करने के लिए, तो सबसे पहले तो उन पे एक्शन लिया जाएगा ना, उन पे तो बहुत ठोस एक्शन लिया जाएगा। पीछे जो दो सांसद थे वो मुस्कुरा रहे थे, हंस रहे थे। हाँ, तो वही है कि वो सेलिब्रेशन ही है ना उस स्पीच का, उस हेट स्पीच, उस हेट प्रोपेगेंडा का सेलिब्रेशन, अगर हंस रहे हैं तो। ये जो है वो दानिश अली पर ही आरोप लगा रही है कि उन्होंने प्रधानमंत्री के लिए पहले गलत भाषा का इस्तेमाल किया था। देखिए, संसद तो डेमोक्रेटिक एक स्पेस है जहाँ पे आप पार्टीज एक दूसरे का जो संसद में जो बैठे हैं एमपीज, वो एक दूसरे का आलोचना करते हैं। अगर ये शब्द इस तरीके के एक कम्युनिटी को स्लैंडर करते हुए, उसका सबसे बुरा जिस तरीके से भाषा यूज़ हो सकती है, जो यूज़ करने में हम तो यूज़ कर ही नहीं सकते बेसिकली यहाँ पे, अगर वो भाषा कोई एमपी यूज़ कर रहा है, तो वो सिर्फ कोई आम क्रिटिसिज्म नहीं है, वो पॉलिटिकल क्रिटिसिज्म नहीं है, वो एक तरीके से एक हिंसा का ही सिम्टम है। ये हिंसक भाषा है, ये
सिर्फ कोई बुरी भाषा नहीं है जिसका हम थोड़ा क्रिटिसिज्म करके छोड़ सकते हैं। ये एक तरीके से हेट स्पीच है। हेट स्पीच इज नॉट सिंपली बैड लैंग्वेज, वो एक कम्युनिटी के ऊपर प्रधानमंत्री के खिलाफ भी ऐसे बयान दिए जा रहे हैं। संसद में माफी मांग ली है, देखिए पूरे संसद। सिर्फ माफ़ी मांगने से क्या होगा? हेट स्पीच तो सिर्फ माफ़ी मांग के, ये एक इंसान ने दूसरे इंसान को दोस्ती में कुछ गलत बोल दिया या दोस्ती ना भी हो, सड़क पे चलते कुछ गलत बोल दिया, ये तो वो चीज़ नहीं है। ये तो मतलब इलेक्शन लड़ के चुनाव जीत के लोगों के वोट्स पे एक देश को रिप्रेजेंट कर रहे हैं वहाँ पे। ये कोई विचारधारा को नहीं रिप्रेजेंट कर रहे, कि चाहे विचारधारा इनकी हो हिंदू मेजोरिटेरियनिज्म की, लेकिन वो विचारधारा ये संसद में उस भाषा से नहीं यूज़ कर सकते क्योंकि वो अभी भी कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज़ के अधीन है। पर बीजेपी कह रही है कि दानिश अली बार बार टोक रहे थे बीच में, उन्हें बोलने नहीं दे रहे। प्रधानमंत्री को मकसद गए हैं। गुस्सा आने से क्या इंसान एक पूरे कम्युनिटी को स्लैंडर कर सकता है? एक कम्युनिटी जो ऑलरेडी पिछले 10 सालों से काफ़ी हिंसा झेल चुकी है, उनको काफ़ी दबाया गया है, एक माहौल बनाया गया है उनको एक्सप्लॉइट करने का, ओप्रेस करने का, उसके खिलाफ हेट स्पीच का इस्तेमाल तो गैर कानूनी है। इट इज़ नॉट जस्ट कि ये बुरी भाषा में यूज़ किया जा रहा है, ये साफ साफ देश का कॉन्स्टिट्यूशन का उल्लंघन करते हुए, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन के आधार पे सभी नागरिकों का, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, औरत हो, आदमी हो, चाहे किसी भी तरीके का भेदभाव हो लोगों के बीच समाज में, उसका इक्वल पॉलिटिकल राइट है देश में एज सिटीजन्स रहने का, एज सिटीजन्स पार्टिसिपेट करने का, और उसके खिलाफ इस तरीके की भाषा यूज़ करी जाए, ये इन वैल्यूज़ का उल्लंघन है। स्पीकर ने चेतावनी दे दी है। चेतावनी से इसमें क्या होगा? हेट स्पीच तो एक कैटेगरी ऑफ ऑफेंस है। सिर्फ चेतावनी देने से उनको, स्पीकर को एक तो तुरंत वहाँ पे उनको चुप कराना चाहिए था और उसके बाद उनके खिलाफ कार्रवाई लेनी चाहिए थी। सिर्फ एक चेतावनी देने, चेतावनी तो क्लासरूम में बच्चा एक दूसरे को कुछ बोलता है गलत तब टीचर देती है, ये तो क्लियरली बच्चे नहीं हैं, ये काफ़ी बड़े लोग हैं। दानिश अली बड़े आहत हुए हैं, वो भावुक हो रहे हैं, रो रहे हैं, कह रहे हैं मैं इस्तीफा दे दूंगा। इस्तीफा वो दे या ना दे, हमारी मांग, क्योंकि हम यहाँ पे एक हेट स्पीच के खिलाफ इकट्ठा हुए हैं, हमारी मांग है कि जो ठोस कार्रवाई है, जो इंस्टीट्यूशनल अकाउंटेबिलिटी है, वो यहाँ पे लाई जाए। बाकी जो कदम उठाए जाएंगे वो उन पे हम मतलब उसके खिलाफ आज प्रोटेस्ट करने नहीं है, हम प्रोटेस्ट एक तरफ जब ये बयान दे रहे थे तो उसके पीछे जो 2 सांसद बैठे हुए थे वो भी टिट्टा मारते हुए, हंसते हुए दिखाई दे, क्या उनके ऊपर भी एक्शन कुछ लिया जाना चाहिए? वो तो खुद बोल नहीं रहे, लेकिन क्लियरली वो दर्शाता है कि पूरे संसद में ही किस तरीके के लोग आज चुन के वो एक विचारधारा से ही काम कर रहे हैं। किसी को उस समय लग नहीं रहा है कि शायद इस तरीके के अपशब्द जो हैं वो वहाँ पे नहीं यूज़ करने चाहिए, तो उनके खिलाफ वो पार्टी लेवल में क्या कार्रवाई करें। लेकिन जो इंसान इस तरीके के शब्द ओपनली यूज़ कर रहा है उन सभी के खिलाफ बेसिकली ये कार्रवाई करेंगे। मोदी जी की तो ये अलग अलग समय पे आदत ही रही है। हम पिछले कुछ महीनों पहले ही देखे कि हरियाणा के रेसलर किस तरीके से यहाँ पे बैठे हुए थे जंतर मंदिर पे एक जेन्युइन सेक्सुअल हैरेसमेंट के केस के खिलाफ, और वो भी उन्हीं का इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव था जो उसमें दोषी था, लेकिन उसमें क्लियरली ठोस कार्रवाई चलाने में 1 महीना लग गया लोगों को बैठ के ये साबित करने के लिए कि FIR रजिस्टर होना चाहिए, और दूसरा पार्टी लेवल पे उनको अलग अलग तरीक़ों से फेलिसिटेशन दिया जा रहा है, उनको प्रमोशन दिया जा रहा है, वो जब जेल जाते हैं उनकी बेल कितनी जल्दी हो जाती है। तो क्लियरली हम देख रहे हैं कि चाहे उनके जो लोग हैं वो सेक्सुअल हैरेसमेंट कर ले, वो हेट स्पीच कर ले, वो दंगों को बढ़ावा दे, वो कोई भी तरीके की चीज़ करें, उन पे कोई कार्रवाई नहीं करी जाएगी, और ये देश में बढ़ता हुआ ही दिख रहा है। उसके खिलाफ आज स्टूडेंट्स यहाँ पे आवाज़ उठाने आए हैं। जब मुस्लिम सांसद संसद में सुरक्षित नहीं है तो गांव में, जो गांव में रहते हैं उनका क्या हाल होता है? देखिए, ये ऐसा कुछ सवाल हम भी यहाँ से पूछते हैं कि ये चीज़ आज रिकॉर्ड हो गई, सबके सामने आ गई। ऐसे तमाम तरीके की हेट स्पीच आज पूरे देश में हो रही है। पूरे देश में अलग अलग जगह पे मुसलमानों का इकोनॉमिक बाइकआउट करने की बात की जा रही है, हिंसा फैलाने की बात की जा रही है। यूपी में हमने देखा कि ऐसे एक बच्चे को स्कूल में पढ़ने के लिए, एक छोटे बच्चे को एक मुसलमान होने के कारण और बच्चों से चाटा मरवाया गया। तो इस सब के खिलाफ हमको बोलना जरूरी है। तैयारी है क्या बीजेपी? बिल्कुल 2024 की तैयारी है। जैसे हम देखते हैं चुनाव पास आता रहता है, जो बीजेपी की नफरत की दुकान है, ये नफरत की राजनीति है, ये बढ़ती रहती है। अभी तक नफरत गांव में, स्कूल में, ट्रेन में देखिए, अब संसद में भी ये देखिए। हाँ बिल्कुल, हम देख रहे हैं कि ये जो है
ये इसलिए बढ़ती जा रही है क्योंकि लोग इसके खिलाफ चुप्पी बनाए रखते हैं। जब लोग इसके खिलाफ बोलेंगे हम देखेंगे कि इसको हम संसद से भी बाहर, जैसे हमने आज प्रोटेस्ट का कॉल दिया, ऐसे अगर लोग इसके खिलाफ संगठनिक होकर लड़ेंगे तो इसका जो है ये हेट स्पीच पार्लियामेंट में भी बंद होगी, सड़कों पे भी बंद होगी, स्कूल में बंद होगी, हर जगह से बंद होगी। देखा रमेश भदौरिया ने कितना हिंसा से भरा हुआ हेट स्पीच वाला भाषण दिया संसद में, और उनके खिलाफ अब तक कोई एक्शन नहीं लिया गया। जो लोग डेमोक्रेसी की बात कर रहे हैं संसद में, जो मणिपुर की बात कर रहे हैं, जो अडानी की बात कर रहे हैं, उनको कैसे पार्लियामेंट से सस्पेंड कर दिया जाता है। और रमेश भदौरिया जिन्होंने ऐसा हिंसा से भरा हुआ भाषण दिया, आज उनके खिलाफ कोई एक्शन नहीं लिया जा रहा। हम डिमांड करते हैं रमेश भदौरिया को पार्लियामेंट से बर्खास्त किया जाए, और ऐसे लोगों की ना तो जगह पार्लियामेंट में है ना तो हमारे समाज में है। किस तरह के एक्शन की बात कर रहे हैं? पार्लियामेंट से उनको सस्पेंड किया जाए। उनकी मुझे लगता है भाजपा को मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी लेके उनकी आगे ना तो उनको कभी टिकट देना चाहिए, उनको माफ़ी मांगनी चाहिए, और इनके खिलाफ अगर कोई लीगल कार्रवाई हो सकती है तो लीगल कार्रवाई भी ली जाए। और इसका जो क्या कहते हैं कंडेम प्रधानमंत्री को करना चाहिए, अमित शाह को भी करना चाहिए, और पूरे भाजपा पार्टी को भी करना चाहिए। बीजेपी के कुछ लोग ऐसा बोल रहे हैं कि ऐसा जो है उनकी तरफ से बयान आते हैं, इस तरीके प्रधानमंत्री को आपत्तिजनक शब्द प्रयोग किए जाते हैं, संसद में भी हुआ है। कौन से आपत्तिजनक ऐसे भाषा था, मुझे तो नहीं मालूम है। कहा गया संसद में। नहीं, देखिए मुझे उसके बारे में नहीं मालूम है। मैं एक चीज़ जानता हूं कि रमेश भदौरिया ने बिल्कुल ऐसे शब्दों का प्रयोग किया जो मैं आज वीडियो में भी इस्तेमाल नहीं कर सकता, और इसके खिलाफ प्रधानमंत्री को क्या कहते हैं एक्शन लेना चाहिए। और मैं कहता हूँ किसी ने प्रधानमंत्री के खिलाफ गलत शब्दों का प्रयोग किया गया जो मुझे नहीं मालूम है, तो क्या इसका ये मतलब है कि भाजपा भी उसी तरीके का हेट स्पीच मुसलमानों के प्रति संसद में करे और पूरे देश में करे? ये बिल्कुल भी टॉलरेट नहीं किया जाएगा, और इसके खिलाफ हम सख्त से सख्त कार्रवाई की मांग करते हैं। ऐसा क्यों हो रहा है कि इन दिनों आप जो देख रहे हैं जिस तरीके से हेट स्पीच की आप बात कर रहे हैं? क्योंकि यही भाजपा का एजेंडा है। भाजपा नौकरी की बात नहीं करती, भाजपा शिक्षा की बात नहीं करती, भाजपा किसी भी और प्रोग्रेसिव चीज़ की बात नहीं करती। भाजपा अगर एक चीज़ की बात करती है वो नफरत की। उनका एक पॉइंट एजेंडा है इस देश में नफरत फैलाना, इस देश को बांटने का काम करती है। और जैसे 2024 का इलेक्शन पास आ रहा है, हम देख रहे हैं जो भाजपा की नफरत की दुकान है ये हर जगह बढ़ती जा रही है, चाहे वो यूपी हो, चाहे हरियाणा हो, चाहे हमारे देश का संसद हो। सुप्रीम कोर्ट अभी मुजफ्फरपुर जो बच्चे को चाटा लगाया था, आपने कहा, उसको लेकर के सख्त नजर आ रहा है। अभी निर्देश दिए यूपी सरकार से, सवाल किए, क्या कहेंगे? सुप्रीम कोर्ट अपना काम कर रही है। बिल्कुल, सुप्रीम कोर्ट में हमने देखा जस्टिस जोसेफ ने क्लियर कट गाइडलाइंस इशू की हैं कि किसी भी तरीके की हेट स्पीच को टॉलरेट नहीं किया जाएगा। अगर कहीं हेट स्पीच होती है, पुलिस को प्राइमा फेसिया एविडेंस लेके खुद केस फाइल करना चाहिए। तो मैं फिर सुप्रीम कोर्ट ने हेट स्पीच क्लियर कट गाइडलाइंस इशू कर दी है, तो मुझे लगता है उन सब गाइडेंस को लेके रमेश भदौरिया पे भी एक्शन लेना चाहिए। तो क्या करने वाले हैं अभी यहाँ पर, जैसे प्रोटेस्ट कर रहे हैं? अगर यहाँ पे जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, अगर रमेश भदौरिया जैसे लोगों को बर्खास्त नहीं किया जाता, अगर उनके खिलाफ एक्शन नहीं लिया जाता, तो हमारा जो प्रोटेस्ट है ये बढ़ेगा। हम सब स्टूडेंट्स को इकट्ठा करेंगे, हम कॉमन लोगों को इकट्ठा करेंगे, हम इस देश के नागरिक जो आज इस देश में सेकुलरिज्म में मानते हैं उनको इकट्ठा करेंगे, और इंश्योर करेंगे रमेश भदौरिया जैसे लोगों की ना तो संसद में जगह हो, ना तो हमारे समाज में जगह हो। बाहर भी इस तरीके से बयान दिए जाते थे, गोली मारो, तमाम चीजें हुई हैं। और यही बात है, क्योंकि भाजपा उसमें भी चुप रही। जो नरेंद्र मोदी जो खुद को शेर बोलते हैं, सबसे बड़ा नेता बोलते हैं, इस देश का सबसे बड़ा नेता बोलते हैं, तो क्यों आज वो इस हेट स्पीच के खिलाफ चुप है? क्यों जब एक मुसलमान बच्चे को स्कूल में पढ़ने पे चाटा मारा जाता है, क्यों उसके खिलाफ चुप रहते हैं? तो बहुत जरूरी है, जब इस सब के खिलाफ चुप्पी समाज में उन्होंने बढ़ती, तो धीरे धीरे जो ये क्या कहते हैं विषय है नफरत का, वो आज हमारी संसद तक पहुंच गया है। मानिक गुप्ता। कौन से क्लास में? मतलब मैं लॉ फैकल्टी का स्टूडेंट हूँ। खबरों में बने रहने के लिए फोरम 4 को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं।